नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सरकार आपको किसी तरह का प्रलोभन देती है, किसी भी तरह का, कि हम फ्री में आपको अनाज देंगे या हम फ्री में आपको वैक्सीन देंगे, तो फ्री में कुछ नहीं होता। इसके पीछे बहुत हिडन चार्जेस होते हैं, छुपे हुए चार्जेस। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था और आज तो ये बात क्लियर हो गई है। आगे जिक्र करूंगा मैं इस बात का। हमने बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबारों के, अगर 10 पेज का अखबार होता है ना, तो 7-7, 8-8 पेज के ऊपर बड़ी बड़ी ऐड होती है कि फ्री वैक्सीनेशन, 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई गई, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज फ्री में दिया गया। कमाल है, कितना उपकार कर रही है ना सरकार हमारी जनता के ऊपर। हद हो गई भाई, कमाल है ये तो। इतना खर्च एडवर्टाइजमेंट पे आया मोटा मोटा, इतने की तो वैक्सीन नहीं बटी होगी और ना ही इतने का अनाज बटा होगा, जो कि इतना सारा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा दिया गया है। और कहते हैं फ्री में दे रहे हैं। फ्री में तो कुछ होता ही नहीं यार, कुछ भी फ्री में नहीं होता। ये बात तो प्रूव हो गई आज, और आज क्या, बहुत दिनों से होती आ रही है। और आज तो दैनिक जागरण के पेपर में हमारे ही सरकार के पेट्रोलियम डीजल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं, कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भले ही उपभोक्ता परेशान हों, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मानना है कि इन पर लगने वाले कर से ही सरकारी योजनाएं चलती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इसी की बदौलत सरकार ने न केवल सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई और गरीबों को मुफ्त में खाने के लिए अन्न दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पुरी साहब कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं हमारे, उन्होंने ही कहा है, आज ही के पेपर में कहा है दैनिक जागरण में। जब हम ही सरकार को ये पैसा दे रहे हैं इन बढ़ी हुई कीमतों से, तो फिर सरकार का रोल क्या है? क्यों खामखा में इतना ये ढकोसला बना रखा कि हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं? कहां फ्री में दे रहे हैं यार? आप लोगों ने तो हमसे बहुत पहले चार्ज कर लिया। मान लेते हैं हम वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, 500 रुपये मान के चलें। एक वैक्सीन की कीमत इतने की है नहीं, बल्कि हम मान लेते हैं 500 रुपये की मान लेते हैं। 2 डोज लगती है, 1000 की हो गई। एक घर में 4 बंदे होते हैं, 4000 की हो गई। मतलब एक परिवार के अंदर 4000 रुपये की वैक्सीन लग गई। ठीक है, 2 ही बार लगानी है ना भाई, 2 बार लगानी है, उससे ज़्यादा तो लगानी नहीं। 4000 रुपये की वैक्सीन लग गई। और अगर आपको अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक भरवाना हो, जो टैंक मैंने पहले भी बताया था कि 24-25 रुपये में भर जाता था, आज वो फ्यूल टैंक 5000 में भरता है। 2 बार फ्यूल टैंक भरवा लिया तो 5000 रुपये तो वहीं गए आपके एक्स्ट्रा। और ये तो हर बार की कहानी हो गई, पता नहीं कितनी बार भरा जाता है फ्यूल टैंक और कितनी बार निकलता है। शोषण किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ा जा रहा है आप लोगों को, और कहा जा रहा है हम फ्री में दे रहे हैं सब कुछ। कमाल है भाई, हद है। वैसे फ्री में तो अगर आप मरते हो ना और आपको एक बूंद की जरूरत हो पानी की, तो मेरा मानना है आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगी वर्तमान परिस्थितियों में, बल्कि आपके हलक में हाथ दे करके आपके जीभ को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये है हमारे आज के हालात, और कह रहे हैं हमने फ्री में सब कुछ दे दिया। कुछ नहीं। और मैं आम जनता से भी एक अपील करना चाहता हूं, मेरे समझ में ये नहीं आती कि आम जनता फ्री में लेती क्यों है। अगर फ्री में कुछ लेना ही है ना आपको, फ्री में अगर आपको कुछ लेना ही है, तो कहिए आप हमें रोजगार दीजिए। आप फ्री में हमें दे क्यों रहे हैं? आप सरकार को बोलिए कि आप हमें फ्री में दे ही क्यों रहे हो।
हमें नहीं चाहिए कोई भी चीज फ्री में, हमें नहीं चाहिए अनाज फ्री में, हमें नहीं चाहिए वैक्सीन फ्री में। आप इसकी चार्ज लीजिए हमसे, हम आपको चार्ज देंगे, बशर्ते हमें रोजगार दीजिए। हमें इस लायक बनाइए कि हम देश की प्रगति के अंदर हम अपना योगदान दे सकें, हम कमाएं, हम सीना तान के यूं चल सके कि हम अपने देश की प्रगति के अंदर हमारा कुछ हिस्सेदारी है, हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमें भिखारी मत बनाइए आप, हम भिखारी नहीं बनना चाहते। मगर सच्चाई यह है कि आप लोगों को धीरे 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 करके अपाहिज बनाया जा रहा है, निकम्मा और नकारा बनाया जा रहा है। फ्री में दे रहे हैं, कुछ नहीं है फ्री में, नथिंग, जीरो, जीरो, कुछ भी नहीं है फ्री में। कोई सरकार कभी किसी को फ्री में कोई चीज नहीं देती। आदत सुधारिए आप लोग अपनी, और कहते हैं फ्री में देते हैं। बहुत शोषण किया जा रहा है, इतने टैक्स, इतने हिडन चार्जेस, हर चीज पता ही नहीं चलता यार। आज रात को सो जाएं, सुबह कौन सा फरमान जारी हो जाए पता ही नहीं चलता। आज हम इतने अनिश्चितता के भंवर में चल रहे हैं, पता ही नहीं। हर रोज महंगाई सुरसा के मुंह की तरह यूं चढ़ती जा रही है। हमारा तो आकार बहुत छोटा सा रह गया उसका आगे। जब तक आम जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, जनता का यूं ही शोषण होता रहा है और होता रहेगा। आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए और सरकार से क्वेश्चनिंग कीजिए। सरकार से पूछिए, जब भी ये नुमाइंदे आपके दरवाजे के ऊपर आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे पूछिए कि आपने किया क्या है, किस अधिकार से आप हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आए हैं। आप बताइए तो सही, आपने किया क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके पैरामीटर पे सही हैं तो उसको वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। मगर फ्री में कुछ मत लीजिए, फ्री कुछ भी नहीं लेना है। ये डिटर्मिनेशन कर लीजिए, आप दृढ़ निश्चय कीजिए। मैं आम जनता से, मैं हिंदुस्तान की आम आवाम से एक अपील करता हूं कि जब भी कोई सरकार ये कहे ना कि हम फ्री में ये करने वाले हैं, तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए कि हमें फ्री में कुछ ना दो भाई, हमें इस लायक बनाओ कि हम मेहनत करके कमा सकें और खा सकें और राष्ट्र निर्माण में हमारा भी कोई योगदान हो। बस इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, फिर मिलते हैं।